सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसीए, एनयूईएस, केवीएस, इस तरह से सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को और अन्य एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें और अन्य एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकें। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में केवल यूट्यूब पर चल रहा है। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। सुजान चरित्र के रचयिता हैं, आपका ऑप्शन सामने है। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आपका ऑप्शन भी सही है। प्रसंग सा आ गया तो निराला का हो गया। अगर केवल पंचवटी आए तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। इस तरह से आप लोग कंफर्म करिएगा। पंचवटी प्रसंग सा आ रहा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंचवटी केवल रहे तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। बाँधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सामने है। बाँधो ना नाव इस ठाव के लेखक निराला जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है। मेरे सहचर मित्र, बी अंधेरे में, सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, डी मुझे पुकारती हुई पुकार। जबकि ए सी डी 3 में मुक्तिबोध के रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में है, जबकि अंधेरे में नहीं है। जबकि आपका अंधेरे में नहीं है रहस्य पुरुष का बिंब। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। ऑप्शन आपके सामने है। यौन कुंठाओं का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिरीश रस्तोगी ने श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया। अगला प्रश्न है आपका, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन आपके सामने है। ए अनुमानवाद, बी तात्पर्यवाद, सी लक्षणवाद, डी अभिव्यंजनावाद। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। अगला प्रश्न है आपका, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस स्वमाश भूयस्त्वम, यह किसका कथन है। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वामन। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह वामन का कथन है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। आपका ऑप्शन सामने है। ब्रह्मरंध्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुबलय माला कथा में सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है कलचुरी राजवंश के। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूलिका किसका भेद है। आपका ऑप्शन सामने है। चूलिका प्राकृत का भेद है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। बी ऑप्शन आपका बंकनाली का पर्याय नहीं है। चंपू के 2 भेद हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करंभक हैं। अगला प्रश्न है, काशिका है। आपका ऑप्शन सामने है। काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है।
ऑप्शन आपके सामने है, आचार्यानंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सुमेलित कर दीजिए। ओझा का उपाध्याय सही है। कपास का करपट नहीं करपास होता है, यही गलत है आपका। केला कदली होता है, पसीना प्रसन्न होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरिक्त द्वार द्वार है। आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन उद्वर्तन हो जाएगा। यहाँ पर उद्वर्तन देखिए दो में है, ए और बी में एक समान है, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपटन का ए भी और उद्वर्तन ए भी, उद्वर्तन। अगला प्रश्न है आपका, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अभिव्यंजना का। प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अभेद माना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर दीजिएगा। आपका ऑप्शन डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना का पूछा कि गलत कौन सा है? कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र व चढ़ना, ये आपका आँख बचाना ये गलत है, आँख बचाना। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, धूसर किसका पर्याय है? ऑप्शन आपके सामने है, धूसर गर्दभ का पर्याय है, गधा जिसको कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन आपके सामने है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए डेट को। कुबलय माला कथा 9 मई 1909 में, राउल बेल 1910 में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12 में 1912 में, कीर्तिलता 14 में। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरिओ जी ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें ऑप्शन ए राम पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, तब भी सेंटेंस से बैठ रहा है। दशरथ के पुत्र ने, अगर कहा जाए कि दशरथ के राम ने रावण को मारा, ये सेंटेंस गलत हो रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखने वाला राम पद है। अगला प्रश्न देखें, बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सामने है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपका ऑप्शन ए सही है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटना का मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है?
ऑप्शन आपके सामने है, रीतिकाल को कला काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, चंडी प्रसाद सिंह ने युवराज की यात्रा शीर्षक से किया। किसका वर्णन? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन। अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा है। ऑप्शन आपके सामने है, लाल तारा रा है लास्ट में आया तो रेखा चित्र कर दीजिए। लाल तारा रेखा चित्र की विधा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग में सही सुमेलित है? ऑप्शन आपके सामने है, उद्योगी आपका गलत है। उद्योगी का विलोम क्या हो जाएगा? आलसी। औरस का विलोम जारज, ये सही है। उन्मत्त प्रमत्त, ये भी गलत, ये भी गलत। उच्छ्वास, ये भी गलत। अगला प्रश्न देखें, आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं, ए नहीं, आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। अगला प्रश्न देखें, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन आपके सामने है, धनुष और बाण, इसका विग्रह हो जाएगा द्वंद्व समास है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आपका ऑप्शन ए सही है, किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ऑप्शन आपके सामने है, साधारणीकरण से एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र तुलनीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर पांडु में अड़ प्रत्यय लग करके अम हो गया और अम से अ हो गया, अ का शेष बचा वा और विसर्ग भी हो जाता है, और हिंदी में विसर्ग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पांडुधन अड़ प्रत्यय मिल करके पांडव बन गया, आपका तद्धित प्रत्यय है। यदि क्रिया में लगता तो कृदंत प्रत्यय होता। अगला प्रश्न देखें, किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? ऑप्शन आपके सामने है, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं? आपका ऑप्शन सी सही है, वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पादरी एडसन ग्रीव्स आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, किशोरीलाल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखें, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आचरण है, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, ए ऑप्शन दिया हुआ है। आपका यहाँ पर सर्वप्रथम शरीयत का हो जाएगा आचरण, तरीकत का हो जाएगा उपासना,
सत्यबोध का हो जाएगा हकीकत, सिद्धावस्था का हो जाएगा मारिफत। आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रश्न में, सूफी मत में बड़े साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि मारिफत यहाँ पर बाद में आना चाहिए था, हकीकत के बाद। इस तरह से ये आपका आंसर सी सही हो रहा है। और कब, हकीकत को बाद में करके, क्योंकि हकीकत तीसरे नंबर पर होगा, शरीयत फर्स्ट नंबर, तरीकत दूसरा नंबर, हकीकत तीसरे नंबर पर, और मारिफत अर्थात मरेगा आदमी सिद्ध होगा कब, लास्ट में। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। आपका ऑप्शन सामने है, बाबू तोताराम जी भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ऑप्शन आपके सामने है, सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुमकुम। अगला प्रश्न देखें, रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। आपका ऑप्शन सामने है, रुइयक ने, विश्वनाथ के अतिरिक्त रुइयक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, वेपथु कैसा अनुभव है। आपका ऑप्शन सामने है, वेपथु आपका सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। फूल, आपका ऑप्शन ए सही है, फूलों का गुच्छा नाम से खड़ी बोली, भारतेंदु का खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वामन ने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। आपका ऑप्शन सामने है, विचार वीथी नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन आपके सामने है, रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, रस भरतमुनि की रचना, रस संप्रदाय दूसरी शती के थे, अलंकार भामा छठी शती के थे, रीति वामन का है 8वीं शती के थे, वक्रोक्ति कुंतक 9वीं शती के थे, ध्वनि आनंदवर्धन का है, आनंदवर्धन 10वीं शती के थे, और चित्र क्षेमेंद्र की है और वे 11वीं शती के थे। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही है, अर्थनिरपेक्षता। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थनिरपेक्षता है। अगला प्रश्न है, अनुज्झित धवलतापी सरागयो भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है। आपका ऑप्शन सामने है, कादम्बरी सुकनास उपदेश से। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्य बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है। आपका ऑप्शन सामने है, कठ उपनिषद से है। अगला प्रश्न देखें, वीथी क्या है। वीथी आपका रूपक है। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है।
सतह से उठता आदमी की विधा कहानी है। अगला प्रश्न देखें। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन आपके सामने है। मुनि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप मुनेह है। अगला प्रश्न है आपका, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। मरम वचन जब सीता बोला में कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है आपका, धातु आस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। आपका ऑप्शन सामने है, डी अतिष्ठत होगा। अगला प्रश्न देखें। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। आपका ऑप्शन ए सही है, आ के योग से बना है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हतोत्साहित शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर संगत देख लीजिए। अफसोस फारसी सही, कैंची तुर्की सही, गमला पुर्तगाली सही। कारतूस क्या है। कारतूस आपका फ्रेंच या फ्रांसीसी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। राजा का विलोम रानी, रंग, प्रजा होता है, जबकि सेना नहीं होता है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द है। आपका ऑप्शन ए सही है, संस्कार। सम धन कार इक्वल संस्कार होता है। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में कौन सी विभक्ति होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला प्रश्न है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला आप प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन आपके सामने है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। कष्ट या आपन्ना शब्द में संधि है। आपका ऑप्शन सामने है, कष्ट से आपन्न। आपका तत्पुरुष संधि हो जाएगा, गलत संधि है, गलत। यहाँ पर देखें, कष्टापन्ना शब्द में संधि पूछा जबकि समास पूछना चाहिए, कौन सा समास है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कष्ट से आपन्न तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखें, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन सामने है। पित्राकृति में आपका ऑप्शन ए और बी, ए और डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों समान हैं। पितृधन आकृति, पितृधन आकृति दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सी, मैं आपकी सुजन पर मुग्ध हूँ। डी, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। यहाँ पर देखें, बी सही हो जाएगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न है, छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है। आपका ऑप्शन सामने है, डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांति शब्द में समास है। आपका ऑप्शन सामने है, चंद्रकांति में कर्मधारय समास है। चंद्रयु कांति, चंद्रमा के समान कांति वाला। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण एकत्वम शब्द में संधि है। कृष्ण एकत्वम शब्द में संधि है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कारण के रहने पर भी कार्य जब ना हो तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी।
अगला प्रश्न देखें। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। आपका ऑप्शन सामने है सन 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है तो कर दीजिए। लाल की छत, लालटेन की छत, निर्मल वर्मा, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जुगलबंदी, गिरिराज किशोर, 55 खंबे, लाल दीवारें, उषा प्रियंवदा का। इस तरह से उत्तर आप पा सकते हैं। चलें अगला प्रश्न देखें। बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए लक्षण लिया जा रहा है। बनन में बागन में बगरो बसंत है और इस तरह से आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नकेनवाद प्रपदवाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगों आप काव्य पंक्तियों का संबंध है। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही, ए सही हो जाएगा प्रगतिवादी कविता से। अगला प्रश्न देखें। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है तो यहाँ पर कर दीजिए। इत्तलम अज्ञे की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न देखें। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन सामने है नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है। आपका ऑप्शन सामने है तुलसीदास जी हैं। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपका ऑप्शन सामने है। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न देखें। कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है। आपका ऑप्शन सामने है। भाव प्रठायारान ला को याद करिएगा। भारतेंद्र युग के लेखकों का क्रम कोड याद कर लीजिए। भाव प्रठायारान ला को याद करेंगे तो बा से बालकृष्ण भट्ट, भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बा से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भाव प्रठा प्रताप नारायण मिश्र, ठा से ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रठा आ से अंबिका दत्त व्यास, रा से राधा कृष्णदास, अरान ना से नवनीत चतुर्वेदी, अरान ला से लाला श्रीनिवास दास। इस तरह से आपका सभी आ रहे हैं इसमें, लेकिन बी शब्द नहीं आ रहा है। बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सुमित्रा नंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अगला प्रश्न है। हंस का संपादन किया। ऑप्शन आपके सामने है। प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी ने। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक हैं। आपका ऑप्शन सामने है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है। योग वासिष्ठ के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सामने है। योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न है। वैदेही वनवास के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। ऑप्शन आपके सामने है। दिनमान और प्रतीक अज्ञे के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में अज्ञे को ख्याति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी समीक्षक हैं। अगला प्रश्न देखें। कौन सी कृति रचना जायसी कृत नहीं है। आपका ऑप्शन सामने है। पद्मावत आखिरी कलाम अखरावट जायसी की है, जबकि मधुमालती मंझन की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है।
अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सामने है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के लेखक हैं। परमाल रासों के लेखक जनकवि जगनिक हैं। परमाल रासों को आलखंड के नाम से भी जानते हैं। बरतने की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन सामने है, डी सही हो जाएगा, विशेष है। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर देखें विदुर नहीं कहते हैं, आपका मिस्टेक प्रश्न उत्तर दे दिया गया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए आसानों को जानने, समझने व मानने वाला। आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो रहे हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ। इस तरह से ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो रहा है। किए गए आसानों को जानने व समझने व मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा क्या कहलाएगा? सहोदर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उसे नास्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो उसे क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। ए गलत, दुर्व्यवहार भी गलत है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए में दिया हुआ है प्रायश्चित, गलत है। बी में दिया है प्रायश्चित, ये भी गलत है। प्रायश्चित, ये भी गलत है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रायश्चित। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। आपका ऑप्शन सही सामने है, यहाँ पर देखिए। ऑप्शन ए में दुष्प्रचार, ये भी गलत। दुष्कर्म, ये भी करा है कि अशुद्ध शब्द को चुनना है। दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुर्गुरु, दुर्निवार। आपका दुष्प्रचार, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुर्निवार ये सही है, जबकि दुर्गुण गलत है। दुगुर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द अना, विषाक्त, परित्यक्त, अव्याक्त। आपका आप यहाँ पर देखें, अनासक्त, विषाक्त, परित्यक्त, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि अव्याक्त ये गलत है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है क्या कहलाता है? आपका लेट लकार कहलाता है। जो केवल वेद में पाया जाता है उसे लेट लकार कहा जाता है। आसित क्रिया का लकार है। आपका ऑप्शन सामने है, आसित क्रिया का लकार। आसित का मतलब था, और भूतकाल में चले जाइए तो क्या हो जाएगा? लंग लकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप पूछ रहा है तो पठताम हो जाएगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का पठतु, पठताम, पठतु, पठताम, पठंतु, इस तरह से होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है, क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगाम। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जगाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, काल या ध्वनरो काला ध्वनोर त्यंत संजोगे सूत्र है। काला ध्वनोर
अत्यंत संयोगे सूत्र है। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कर्म कारक का। अगला प्रश्न देखें, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तथा युक्तम चानि इप्सितम। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है। आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विज्ञानमय कोश। बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है किसका? विज्ञानमय कोश का। अगला प्रश्न है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना कहलाता है। आपका ऑप्शन सामने है, विवर्तवाद कहलाता है। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना विवर्तवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म को कहा गया है। आपका ऑप्शन सामने है, ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाल केभ्य मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चतुर्थी। अगला प्रश्न देखें, रस संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य हैं। आपका ऑप्शन सामने है, सी भरतमुनि जी रस संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। ऑप्शन आपके सामने है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, लिम्पतीव तमो अंगनी वर्षतीवांजनम नभः में अलंकार है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्प्रेक्षा होता है। जब मानो करके अंधकार लीपा जाए, लिपन कर रहे हैं शरीर पर, यहाँ पर मानो माना जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका, अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गः सप्तभीरितः कृष्णानुः किम सर्वा प्रसरति दिशो नैस नियतम में अलंकार है। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, संदेह यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें, अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गः सप्तभीरितः कृष्णानुम किम सर्वा प्रसरति दिशो नैश नियतम में संदेह अलंकार हो रहा है, क्योंकि यहाँ संशय का भाव निकल रहा है। अगला इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है। अब आज का मैटर यहाँ पर आज का समाप्त हुआ। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।